हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकी। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। थोड़ी सी इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। कुछ फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं आपको, उनको लर्न करेंगे, उसके बाद आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. कि अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो गाइस, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है पहले कि सॉल्यूशंस कैसे पता चलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो गाइस, ये मैंने साइड में लिखा A1/A2। ये जो x के साथ वाला नंबर होता है उसे A1 बोलेंगे, जो सेकंड इक्वेशन का है उसे A2। फिर दूसरा वाला नंबर जो है y वाला उसे B1 और नीचे वाले y वाले को B2। तीसरा वाला C1 और C2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अगर हम ये चेक करेंगे लिख करके तो नो सॉल्यूशन, और उसे इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कई बार हमसे ऐसे पूछा जाता है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये सिचुएशन आए तो इनकंसिस्टेंट। अभी हमसे यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात नहीं पूछी गई है, हमसे इसमें ये पूछा गया है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे इट इज़ हैज़ नो सॉल्यूशन। तो गाइस, समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल है B1/B2 तो उसे बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आगे। उसमें हमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। और अगर तीनों इक्वल आए, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और ये दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला भी, दोनों कंसिस्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा सकता है कि बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे, जो सा भी हमारा आए हम बता देंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये रूल याद रखना है अच्छे से, और फिर क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम इसमें चेक करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट के अलावा सेकेंड या थर्ड आएगा तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए भी एक रूल आपको ध्यान रखना होगा। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 यहाँ है 1, x के साथ 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, और A2 3, B1 -3 और B2 -9, C1 -3 और C2 2। तो गाइस, अब हम इसमें चेक करते हैं कि A1/A2 क्या इक्वल है B1/B2 के। ये 1/3 है और ये 3/9 है। तो अभी हम इसको पहले निकाल कर रख देते हैं, पहले निकाल कर दिखाएंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 है, B1/B2 इज इक्वल टू 3/9 है, माइनस का 3 माइनस का 9 कट होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस भी कट गया, आ गया 1/3 आ रहा है। और C1/C2 को चेक करें अगर हम, ये है 3/2, माइनस का 3/2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस हट गए, 3/2 आ गया। तो गाइस देखिए कि इसमें A1/A2 और लिख करके हम बताते हैं, A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, ये दोनों तो इक्वल आ गए, और बट नॉट इक्वल है C1/C2, क्योंकि C1/C2 3/2 आया। तो जब ये वाली फर्स्ट कंडीशन है हमारी, तो इसमें हम क्या लिख के बताएंगे, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था मैंने कि अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, दैट इज़, ये भी हम यहाँ पे लिख के पूछा नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब तो आपको पक्का कन्फर्म लिखना है। अभी आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। हमसे इसमें इतना ही पूछा गया, पर इसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है।
ठीक है गाइस, तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट चेक करेंगे कि क्या आता है उसमें। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इस तरीके से दिया गया है। तो गाइस हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक ही तरफ थे सारे, तो इस 5 को इधर ले आएंगे, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी 3x प्लस 2y माइनस 8, इधर प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले a1 और a2 लिखेंगे। क्या है, a1 2 है, a2 3, b1 1 है और b2 2, c1 माइनस 5 है और c2 माइनस 8। इस वाली इक्वेशन जो सेकेंड वाली हमने लिखी है, c को एक लेफ्ट में ला करके, उसमें से हमने देखा। तो गाइस अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है हमारा, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बाई b2 के। ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसे हमें सॉल्व भी करना होता है। सबसे पहले हम लिख के बताएंगे, सो the given system of equations has a unique solution। आप अच्छे से रूल याद करेंगे तो 1 मिनट में आपको ध्यान आ जाएगा कि जब a1 बाई 2 इज़ नॉट इक्वल है b1 बाई b2 तो यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी आएगा तो हमें, मैंने बताया था, उसे सॉल्व करके बताना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए भी हमें एक फार्मूला याद करना है। उसके लिए पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ कि वो फार्मूला है क्या। उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ x, यहाँ लिखा y और यहाँ लिखा 1। यहाँ हम b1 b2 c1 c2, b से स्टार्ट करना है और फिर a1 a2 b1 b2, और ये क्रॉस के निशान ऐसे करके हमने लगाए और फिर नीचे से ऊपर। ठीक है गाइस, ये हमारा बन गया। अब हमें इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक फार्मूला टाइप हो गया ये, आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि करने में आसानी हो, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फार्मूला लिखा तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ दोबारा से कि x y और 1। अब हमारी जो इक्वेशन ऊपर बनी थी उस इक्वेशन में से हमको b1 से स्टार्ट करना है। b1 हमारा 1 है, b2 2, c1 माइनस 5 है और c2 माइनस 8, और उसके बाद a1 a2 लिखना है। a1 2 है और a2 3, और उसके बाद लिखना है हमें b1 b2 वापस, b1 से ही स्टार्ट किया था हमने, ये तो हमारा 1 और 2 है। तो ये क्रॉस ऊपर से नीचे लगाया और नीचे से ऊपर लगाया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि बी से स्टार्ट करना है, बी सी ए फिर बी, और एरो ऊपर से नीचे। तो ये तो मैंने आपको लिख के बताया। नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट करोगे तो भी ठीक है, लिखोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइस, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स के बटे में जो फॉर्मूला हमें बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, वो हमारा क्या बना, हमने यहाँ से बी से स्टार्ट किया, b1 और ये c2 है नीचे, तो b1 c2 जो ऊपर से नीचे एरो लाया गया, ये 1 और ये -8, तो b1 c2 माइनस b2 c1। आप इसको फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो ये करने का तरीका है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। y के बटे में ये -5 × 3, यानी कि ये c है और इधर वाला वापस a आ गया, a2 माइनस c2 a1, और इज़ इक्वल टू 1 के बाय में a1। अब यहाँ पे a से स्टार्ट हो गया, वापस a1 भी 2 है और b2 भी 2 है, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया।
और ये फॉर्मूला हमने लिखने के बाद जो हमने यहाँ से ये एक्स वाई 1 और 1 के साथ में जो ये नंबर लिखे हैं, इनके यहाँ से वैल्यूज़ उठा के हम रख लेंगे, इसके अंदर पुट कर लेंगे। x के बाय में b1 c2, b1 हमारा 1 है और c2 -8, माइनस b2 हमारा 2 है, यहाँ पे ये 2 इंटू -5। ठीक इसी तरह y के बाय में c1 a2 लेना है आपके पास, यानी कि ये सेकंड नंबर पे जो y के नीचे है ये c1 है और दूसरा वाला a2 है। -5 इंटू 3, माइनस का 8 इंटू 2, c2 और a1 ले लिया। 1 के बाय में a1 b2, 2 इंटू 2, लास्ट वाला पेयर जो है 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। ठीक है गाइज, इजी है ये तो बहुत, इसको फॉर्मूले को बनाना भी इजी है, अगर रट लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इस तरीके से लिखकर भी कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिखने में भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट रहे हैं, कुछ हो रहा है, एक प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बस अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। 8 1 जा 8, माइनस का 8, 2 5 जा 10, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 10। y के बाय में 5 3 जा 15 और 2 माइनस के निशान यहाँ पे भी, तो 8 2 जा 16 प्लस का हो गया, 2 2 जा 4 और -3 1 जा 3। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो x के बाय में 2 बचा, y के बाय में 1 बचा और 1 के बाय में 1 बचा, तो खाली 1 ही लिख दो, एक ही बात है। तो अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल टू 1 है, ये तो ख़त्म हो गया राइट साइड का। x को 1 से करेंगे x और y को नहीं, हमें ऐसे करना होगा, x/2 को इज इक्वल टू में 1, ये जो लास्ट में नंबर है इसको इस तरीके से लेना है, और y/1 इज इक्वल टू 1। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया गाइज, x और y की वैल्यू आ गई जो हमसे पूछी गई थी और यूनिक सॉल्यूशन के हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ध्यान से। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ कि हमसे कहा गया था कि बताओ सॉल्यूशन कौन सा है। उसके लिए हमने 3 फार्मूले चेक किए, नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस कब होता है। हमने इसको चेक किया a1 b1 c1 लिख करके, और a1/a2 इज इक्वल आ रहा था b1/b2 बट नॉट इक्वल था c1/c2। तो हमारा ये क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और जबकि नो सॉल्यूशन होता है तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना होता। जो सेकेंड पार्ट था उसके अंदर हमारा ये था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। जब ये होता है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और क्वेश्चन में हमें कहा भी गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे सॉल्व करो। तो यूनिक सॉल्यूशन आया तो इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। ये x y 1 लिख करके b से स्टार्ट करना है, b1 b2 c1 c2। तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। फॉर्मूला बना कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, x के बाय में b1 c2 माइनस b2 c1। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लिखा और फार्मूला लेके इसमें वैल्यूज़ पुट करी, इसको सॉल्व किया। फाइनली जब लास्ट में x y और इक्वल टू में c की वैल्यू आई, x वाले को हमें c वाले के इक्वल टू में लिखना है, y वाले को भी c वाले के इक्वल टू में, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो, कुछ भी एक ही बात है, कि कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल हो c1/c2 के। तो हमें यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें ये क्वेश्चन दी गई है 2x + 3y = 7, a - b ब्रैकेट में x + y के साथ हमें a + b लिखा है, और c की वैल्यू 3a + b - 2, और a और b हमें सेकंड इक्वेशन में दी हुई है, और हमें इन दोनों को सॉल्व करके किसी भी तरह से a और b की वैल्यू निकालनी है। और फॉर्मूला कौन सा पुट करना है कि इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। तो सबसे पहले हमने लिख के बताया व्हेन इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या रूल होता है हमारा, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ठीक है गाइस, तो अब a1 b1 c1 हम यहाँ से जो x के साथ पहला नंबर होता है वो a1, और जो नीचे सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ पहला नंबर होता है वो b2 a2।
फिर सेकेंड नंबर B1 B2, थर्ड नंबर जो इक्वल टू के अंदर है वो C1 और C2 है। तो गाइस हम इसको इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले A1 हमारा है 2, इसके अंदर ये A1 हमारा 2 है और A2 जो है ये हमारा A माइनस B है। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन में से चेक करते हैं, B1 3 है और B2 A प्लस B है। C1 7 है और C2 है 3A प्लस B माइनस 2। लिख लिया हमने गाइस। बस अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है। सॉल्यूशन भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। अब करना क्या है, देखो कि 3 इक्वल टू में हमारे पास नंबर्स हैं, तो फर्स्ट नंबर को हम सेकेंड नंबर के इक्वल रखते हैं और फर्स्ट नंबर को ही हम थर्ड नंबर के इक्वल रखते हैं और फिर उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके 2 इक्वेशंस जो हमारी बनेगी उन्हें सॉल्व कर देंगे और A और B की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 2/A माइनस B, इसको हमें इक्वल टू में रखना है सेकेंड नंबर के, यानी कि 3/A प्लस B के। एंड फर्स्ट नंबर को वापस 2/A माइनस B जो है उसको हमें जो थर्ड नंबर है हमारा 7 के बाय में 3A प्लस B माइनस 2 इसको इक्वल रखना है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे निशान लगा के बताई ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है गाइस, 2 को A प्लस B से इंटू करना है तो क्या आएगा 2A प्लस 2B। 3 को A माइनस B से करेंगे तो 3A माइनस 3B। एंड ऐसे ही ठीक इस तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। 2 को हम नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6A प्लस 2B माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 को A माइनस B से करेंगे तो ये हुआ 7A माइनस 7B। ठीक है गाइस, अब ये 2A प्लस 2B है और इधर का 3A इधर लेकर आएंगे। A वाले नंबर को इधर ले आते हैं और B वाले नंबर को उधर ले जाते हैं। माइनस 2B हो गया, उधर आके साइन चेंज हो जाता है जब भी लेफ़्ट से राइट मिलाओ, राइट से लेफ़्ट मिलाओ। अब हमारे को ये बचा माइनस A और माइनस 3B माइनस 2B माइनस का 5B, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो गया। A इज़ इक्वल टू 5B, यानी कि हमारी A की वैल्यू निकली है 5B। अब हमें गाइस करना क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे किस तरीके से होगा। इसको सॉल्व करें। A वाले हमारा एक 7A उधर है, उसको इधर लिया है और 7B पहले यहाँ का यहाँ ही लिखा, इधर से 2B को इधर लाए, माइनस का 2B हो गया और ये माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। ये तो बचा माइनस का A और ये 7 और 2 माइनस का 9B, दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का ही आएगा और प्लस 4। ये 9B है, अगर इसको हम इधर ले आते हैं प्लस का 9B हो जाएगा इज इक्वल टू में 4। हम ये आगे का माइनस ही हटाने के लिए पूरे के साइन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इजी अच्छा लगता है देखने में और इजी लगता है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पूरे के निशान चेंज कर दिए हमने। A की वैल्यू A माइनस का जगह प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस फिर माइनस वाला प्लस, आगे का माइनस हट गया क्योंकि हमें A की वैल्यू पुट करनी है। A हमारा क्या है 5B, जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग A इज इक्वल टू 5B इन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड, ताकि हमें पूरी इक्वेशन लिखनी पड़े। A इज इक्वल टू 5B इन सेकंड, नहीं तो पूरी इक्वेशन लिख देते हैं और नहीं तो मैंने नंबर डाल के नंबर लिख दिया, एक ही बात है। अब हम इसको पुट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ वापस, A माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4, सेकेंड में पुट करना है हमें। A इज इक्वल टू 5B, A की जगह 5B रख देंगे। 5B माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4, इसे माइनस किया तो आ गया माइनस का 4B इज इक्वल टू माइनस 4, तो B इज इक्वल टू ये माइनस 4 इसके डिवाइड में आएगा, कट के दोनों 1 बच गया। B इज इक्वल टू 1। अब B की वैल्यू आ गई, तो अब क्योंकि A हमारा B की फॉर्म में था, अब वापस A की वैल्यू भी निकालनी है, तो फिर से लिखेंगे हम पुटिंग B इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। हमने पहली वाली इक्वेशन को फर्स्ट माना था, फर्स्ट हमारी इक्वेशन है A इज इक्वल टू 5B और B की जगह हमें यहाँ पे रख देना है 1, तो ये हो गया 5 1 जा 5, A इज इक्वल टू 5।
तो गाइस फाइनली आंसर आ गया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। और हमने कौन से वाले मेथड से किया, जिसके इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, सेम टू सेम भी आ जाता है, थोड़ा बहुत नंबरिंग चेंज भी कर देते हैं। आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो गाइस सेकेंड पार्ट है इसका, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हमें इसमें वैल्यू निकालनी है k की, और रूल कौन सा लगाना है कि लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो गाइस नो सॉल्यूशन वाला मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ऊपर, वो क्या है कि जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के। तो हमने लिख के बताया, व्हेन लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बस हमें इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। जो नॉट इक्वल वाला हमारा इक्वेशन आएगी उसको हम छोड़ देंगे, जो इक्वल वाली होगी उसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे a1 तो हमारा होगा 3 और a2 होगा यहाँ से 1, सॉरी b1, और ये हो गया c1 k, a1 b1 c1, b1 1 हो गया, और फिर a2 2k माइनस 1, x के साथ जो नंबर होता है हमारा पूरा का पूरा, उसे हम a2 लेंगे, इसे हम b2 लेंगे, और इसे हम c2 लेंगे। ठीक है गाइस, इसमें थोड़े बड़े नंबर दिए हुए, लेकिन है वही x के साथ y के साथ, और जो खाली नंबर होते हैं बिना x y वाला वो हमारा c होता है। तो बस गाइस मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के नीचे अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। a1 हमारा इसमें है 3 और a2 है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 है 1 और b2 है k माइनस 1, c1 है 1 और c2 है 2k प्लस 1, और यहाँ हमें नॉट इक्वल टू लगाना है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको, हम जब से मैंने पहले किया था अभी फर्स्ट पार्ट कि इसको इसके बराबर में लेना है, फर्स्ट वाले को सेकंड के, और फर्स्ट वाले को ही हमें थर्ड के बराबर में लेना है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, एंड लिख कर बताएंगे फिर। और यहाँ क्योंकि ऐसे है, जो नॉट इक्वल टू वाला है हम उसे यहाँ पर ले लेते हैं, 1 माइनस k माइनस 1, 1/k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। ये नॉट इक्वल टू दिखा रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसको हम छोड़ देंगे, और जो इक्वल टू वाला है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 3 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k माइनस 3, 1 को 2k माइनस 1 से करेंगे तो आएगा 2k माइनस 1। k वाले को इधर ले आते हैं, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया k बचा, और ये बचा 2, k इज इक्वल टू 2 आ गया। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, इस नॉट इक्वल टू वाले को हमें सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस इक्वल टू वाले को ही सॉल्व करना होता है। हमसे पूछा गया था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो k इज इक्वल टू 2 आया, तो हम क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर लिख के बता देंगे, हैंस द गिवन सिस्टम of equation will have no solution if k is equal to 2। अगर k बराबर 2 आएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइस हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइस अगर ये हमारा ग्राफिकल मेथड से आता है तो भी आप इजीली कर पाएंगे। दोनों से हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है, उसे ग्राफ में रख के निकाल देंगे। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों भी आप सीख चुके हैं, पहले हमने कर चुके हैं थर्ड चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में ही। तो बस हमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उतारते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, सबसे पहले ये वाला यूज़ कर रहे हैं, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y वाले को यहीं रखेंगे, 8x को उधर ले जाएंगे,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब सब्सटीट्यूटिंग y इन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, एक ही बात है, हम सेकंड रखते हैं। हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है तो हम सेकंड में रखते हैं। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड वी गेट, सेकंड पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब y की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। अब गाइस इसे सॉल्व करना है हमको, तो इससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी क्योंकि पूरी इक्वेशन में अब x हो गया है। तो गाइस ये मैंने पहले भी मेथड बताया था इसका कि जो हमारा बाय का नंबर है ये 5, इस 5 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 से भी कर देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब 10th क्लास में आपको लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करने हैं, ऐसे ही शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करने होंगे वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गाइज 5 3 ज़ा 15x, और ये हो गया 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 8 ज़ा 16x हो गया, और इज इक्वल टू इस 5 को इस 4 से भी करना है, 5 4 ज़ा 20। बस अब हमें x वाले नंबर को यहीं रखना है और बिना x वाले को लेफ्ट में राइट में ले देंगे। 18 इधर आके माइनस का हो गया, इसे माइनस किया, माइनस का x, इन्हें माइनस किया, आ गया 2, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो गया। आ गई x की वैल्यू -2। अब पुटिंग द x की आ गई, y की निकालनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में, एक्सरसाइज करते करते एक्सरसाइज का रट्टा लग गया इक्वेशन गाइस। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और अब इस इक्वेशन के अंदर हम x इज इक्वल टू -2 रखते हैं। एट 2 ज़ा 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। y वाले को यहीं रखेंगे, 16 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 25, और y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में आ गया, 5 5 ज़ा 25, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। तो गाइस वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया सब्सटीट्यूटिंग मेथड। अब सब्सटीट्यूशन मेथड के बाद हमें एक और मेथड इसमें करके बताना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइस उसको भी हमें करके दिखाना है, एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछे गए हैं। यह लिखेंगे अब हम पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी मैंने आपको रूल बताया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो पीछे रूल बताया था कि हम पहले b1 b2 लिखते हैं, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। तो b1 b2 जो हमारा है वो है 5 2, फिर c1 c2 9 और 4 है, पर इनको हम लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी पीछे हमने किया ही है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। इस 9 को इस तरफ लेकर आना है, लेफ़्ट में राइट में जो भी है उसे हमें लेफ़्ट में लाके दिखाना होता है। तो अब ये 5 2 b1 b2 लिखा, फिर c1 c2 हमारा है -9 -4, फिर वापस से a1 a2 8 3, और फिर b1 b2 5 और 2, और ये हमारा यहाँ पे हमें x लिखना है, यहाँ पे y, और लास्ट वाला ये हमारा हो जाता है 1। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। b1 b2 इस तरीके से इसको एरो लगा के हम कर सकते हैं इजीली।
हमें वो पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे बताया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं दोबारा। तो हमारा सबसे पहले x है, x के बाय में हमें जैसे ऊपर से नीचे एरो है, पहला इन दोनों को इंटू में लिखना है। 5 इंटू -4 यानी कि 5 4 जा 20। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 को 9 से करना है, माइनस के 9 से, 2 9 जा 18। और उसके बाद हमें लेना है y के बाय में, इन दोनों को करेंगे -9 को 3 से, 9 3 जा 27। और फिर 8 को 4 से करेंगे, 8 4 जा 32। यहाँ बीच में माइनस आता है गाइस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब 1 के बटे में अब हमें 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। ठीक है गाइस, यहाँ 5 इंटू -4 था, 5 4 था 20, माइनस को 20 आता और यहाँ भी हमारा माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस बन गया वो। इसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस का 9 3 था, तो 8 4 था माइनस का, 8 4 जा 32 माइनस का, लेकिन माइनस पहले से होता है यहाँ पे तो इसलिए प्लस बन गया। पर ये 5 3 जा 15 है, ये माइनस का है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है गाइस, माइनस प्लस की कन्फ्यूज़न मत रखना दिमाग में, पीछे से फॉर्मूला आप देख लेना दोबारा एक बार, पर बाकी लिखना इसी तरह से, पहले बी फिर सी फिर ए फिर बी वापस। अब ये आ गया x के बटे में -20 में से 18 घटाया माइनस का 2, 27 में से 32 घटाया 5, वो भी प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है। और यहाँ पे बचा सिर्फ 1। अब बिल्कुल सेम वही आ गया कि फर्स्ट नंबर को लास्ट के बराबर और सेकंड को भी लास्ट के बराबर। x बाय -2 इज इक्वल टू 1, y बाय 5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 बन जा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x और y की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू दोनों की बिल्कुल सेम आई, यानी कि हमारा करेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छे से, और इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस अच्छे से इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैसेज में बताना, मैं आपको दोबारा से उसको समझाऊंगी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। 4th क्वेश्चन इसका, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइस।